भक्ति का एक सरल अर्थ हम क्या ले सकते हैं? जो मुझे लगता है भक्ति का सरल अर्थ है सेवा। ठीक है, प्रेम तो है ही, पर भक्ति का सरल अर्थ है सेवा। हम भक्ति में क्या करते हैं? सबसे शुरुआत ही होती है भक्ति में सबसे पहले हम करते हैं पूजा, भगवान को नहलाना, जो कर्मकांड की हमारे सिद्धांत हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार की सेवा है। सेवा सबसे सही सीखना यदि आप लोग को है, यहाँ आने का उद्देश्य जो है वो है यहाँ से सीखना, गीता जी का सीखना। कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहे, वो सब दिन रात लगे हुए हैं कि उसका अर्थ अच्छे से निकाल सके। तो मैं जो कहना चाह रहा था, सेवा, यहाँ पे बहुत उदाहरण है सेवा की और वो सीखना चाहिए। दूसरा है जिम्मेदारी पिताजी की। कैसी जिम्मेदारी, वो भी हम अपनी दूसरे टॉपिक पे आएंगे। सेवा, यहाँ पे चरण भैया को आप जानते थे, है ना? अपने यहाँ पे सेवा के सर्वोच्च शिखर पे वो पहुंचे, जिसके कारण ये सब कुछ ना कुछ प्रावधान बना हुआ है। गुरु जी की सेवा, आश्रम की सेवा, जो यहाँ आया उन सबकी सेवा की, ये भक्ति है। भक्ति अकेला अगरबत्ती करके पूजा करना, दीपक जलाना बस नहीं है। ये भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सेवा भक्ति का ही स्वरूप ही है। अभी अमित भैया कर रहे हैं, हमारे विपिन भैया है ना, पिल्लू भैया है, गंजू भैया है, ये सब लोग सेवा ही है। भैया यहाँ पे आप लोग को गीता जी जो पढ़ा रहे हैं, ये सब भक्ति का ही स्वरूप है। आप लोग की सेवा है वो, जो सेवा मतलब आप बिना कुछ चाहे उनको देना, ये सेवा है। ठीक है, और यही भक्ति है। तो भक्ति का सरल अर्थ जो मुझे समझ में आता है वो है सेवा। दूसरा जिम्मेदारी, बहुत बड़ी चीज है। आप लोग जितने लोग हैं ना, अब अकेला गीता पाठ से जुड़ने या बर्राधाम शिष्य मंडल से जुड़ना अकेला या आ गए हमारा फॉर्मेलिटी नहीं होता। यहाँ से आप सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। क्या जिम्मेदारी? समाज में यहाँ से कोई गलत मैसेज न जाए। कैसा? भले हम कोई गलत चीजों में ना फंसे, जैसे गाली गलौज वगैरह। क्योंकि यदि आप एक भी करेंगे ना, दूसरे का कहें ले गीता जी पढ़ने गए थे, गाली तक नहीं छोड़ पा रहे, तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है आप लोग की। ठीक है, तो आप लोग को अब मान भी रखना है। गीता जी में आपने उनके सामने सरेंडर कर दिया, शरणागति हो गई गीता जी के सामने, वो आपको ले जाएगी, भक्ति मार्ग में बढ़ाएगी, ज्ञान देगी, सब कुछ करेगी। पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम पहला तो सेवा, दूसरा यहाँ से हम आज प्रण लें कि कोई भी ऐसी गलत चीजें हमारे समाज पे ना जाए जो बराधाम या आप लोगों की मित्रता को गलत पहुंचाए। तीसरा है एक एकजुटता की भावना। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिलते हैं बराधाम, हरिओम। आप लोगों ने देखा इस समय गांव में हरिओम का जो प्रणव नाद जो चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें, ये हरिओम मतलब हरिओम बस नहीं है, ये हमें याद दिला रहा है कि हम यहाँ के शिष्य मंडल के एक सदस्य हैं।